दोस्तों, आप सबसे पहले कमेंट्स देख लीजिए। 7 भाई की कमेंट्स। भाई का पूछना ये है कि वसीम भाई, कबूतर की पूंछ काटने से कबूतर की बीमारी ख़त्म हो जाती है क्या? भाई कमेंट। और इसके ऊपर आप वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, आज मैं इसके ऊपर आपको एकदम सही तरीका बताऊंगा। ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आपकी कबूतर की जान बच जाए। सबसे पहले मैं आपको मेन एक पॉइंट की बात बताता हूँ। देखो क्या होता है, जब आपका कबूतर सूखे में आता है, कबूतर सीध में चले आता है, कबूतर की हड्डी पूरी बाहर निकल जाती है। आपके पास मैं एक कबूतर के हिसाब से बता रहा हूँ, आपके पास 2 या 3 या 4 कबूतर है, आपके पास ये प्रॉब्लम है, तो आपके हिसाब से आप इलाज करना। बाकी मैं एक कबूतर के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए आपके कबूतर में कबूतर सीत में जा रहा है, कबूतर सूखे में जा रहा है, कबूतर की हड्डी पूरी बाहर निकल गई, तो उसका इलाज क्या करना? पुख्ता और ठंठोक कि कबूतर की जान बचे तो बच नहीं चाहिए। तो क्या होता है, तो भाई की कमेंट से ये थी कि वसीम भाई, कबूतर की पूंछ काटने से बीमारी दूर हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 80% जो भाई कहते हैं, जो हमने सुने हैं कि पूंछ काट देना चाहिए, पर काट देना चाहिए। उससे ये होता है, कबूतर जो वेट हल्का करता है, उससे वो थोड़ा सा उसको अच्छा लगता है, कबूतर को थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सा हल्कापन महसूस होता है। क्या थोड़ा सा अपने से वेट जो वजन था हट गया। ये आप और हम समझ सकते हैं कि पूंछ के वजन क्या होता है, कुछ ही नहीं होता है। पर का वजन क्या होता है, कुछ ही नहीं होता। पर फिर भी बहुत पॉइंट की बात है ये। आपके साथ ये दिक्कत आ रही है, आप उस कबूतर की जड़ के पास से पूंछ पूरी काट दो, कबूतर का वजन कबूतर के हिसाब से हल्का हो जाएगा। अब रहा पर, तो जो मेन जो कली होती है कबूतर की, 4 कली 5 कली, वो आदि काट दीजिए दोनों तरफ की। उस कबूतर को आप जैसे कि सब कबूतर के साथ नहीं छोड़ सकते, उस कबूतर को अलग रखो। अलग इस तरीके से रखो कि दूसरे कबूतर उसको परेशान नहीं करे, कबूतर नहीं उसको मारे। इतने बड़े पिंजरा लेके आ जाओ, अलग ही उसका इलाज करो। इलाज ये करना है आपको। सबसे पहले आप के स्क्रीन पे आप देख लीजिए, 100% 101% फ़ायदा मिलेगा आपको ये इलाज से। आप लेके आ जाओ विमरोल ब्रूटोन पावर जेल, और एक ले आओ खाली शीशी, खाली बोतल आप ले आओ। तीनों जो आपके तीनों शीशी भरी हुई है, उसमें से 2-2 ढक्कन, 2-2 ढक्कन, तीनों का 2-2 ढक्कन एक खाली बोतल में डाल लो। 2-2 ढक्कन खाली बोतल में डाल लो और मिक्स कर लो उसको पूरा बढ़िया। भाई ये तीनों बहुत ही ताकतवर है, तीनों विटामिन है, कबूतर की जो अंदर की जो प्रॉब्लम है इससे दूर हो जाएंगी। अब देना है किस तरीके से आपको? अब कबूतर को देना है इस तरीके से। सबसे पहले उस कबूतर को आप दाना नहीं खिलाना है, जो ज़्यादा हड्डी बाहर निकल रही है, दाना नहीं खिलाना उसको खिलाना है रोटी। बासी रोटी भी नहीं खिलाना है। जैसे कि आप अधिकतर देखने में ये आता है कि बासी रोटी अपन खिलाते, जो बासी रोटी तो हल्की सी कड़क हो जाती है, वो नहीं खिलाना। एक ये समझने वाली बात है भाई। नहीं तो क्या है, हमारा बताना और कुछ, आपका देना और कुछ। प्रॉब्लम होंगी तो आप क्या बोलेंगे, भाई ने ऐसा बोले। तो मैं क्या करता हूँ भाई, मैं बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, तो आप उसका हल आप कबूतर सही कर लें। आपको लेना है ताज़ी रोटी लो बढ़िया। उसको उस कबूतर को आपके सामने रख दो, बढ़िया कबूतर खा लेगा, खाएगा ही नहीं खाएगा। मेन पॉइंट बात ये है, और कबूतर का उसका वेट कम नहीं हो, हल्का नहीं हो,
कबूतर की जान बचे तो एक तरीका मैं आपको और बता रहा हूँ। जैसे कि आपने तीनों सीसी मिला लिए, 3 सीसी मिलाने के बाद आप आधा ड्रॉपर वो लेके आओ। लेके आने के बाद 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम में, एक कंटिन्यू आप 5 दिन करो, कंटिन्यू 5 दिन, सुबह शाम रोटी खिलाओ ताज़ी। उसके अलावा आपकी स्क्रीन पे देख लीजिए भाई, ये है तिल्ली लेके आ जाओ आपके हिसाब से, जितने आपको लगे, 30 रुपये की, 20 रुपये की या 50 रुपये की। और उसके साथ में लेके आओ मुनक्का, बड़ी मुनक्का आती भाई, ये लेके आ जाओ। बड़ी मुनक्के के बीज निकाल के फेंक दो। और ये मान के चलिए आप लेना 20 रुपये की तिल्ली ले आओ और 40-50 रुपये का मुनक्का ले आओ। और उसकी गोली इस तरीके से बनाना है ना, दोनों चीज़ को आपको, इस सिलबत्ता हो या सिलबत्ता हो, कभी सिलबत्ता जिस अपन ठोकते हैं, रगड़ने के बाद उसको बना लो हलवा टाइप की गोली। ज़्यादा कड़क भी नहीं होना, ज़्यादा नरम भी नहीं होना, मीडियम होना। 5 गोली सुबह दो, 5 गोली सुबह, 5 गोली शाम में। इसका भी आप इलाज करते हो। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपका कबूतर है वो और शीत में नहीं जाएगा और उसकी जो हालत है बहुत रिकवर हो जाएगा। 5-6 दिन में आप खुद रिजल्ट देखेंगे कि यार ये मादी बहुत ही सुस्त थी, दाना कम खाती थी, उसका वेट हल्का हो रहा था, काफ़ी हल्का रुई सामान लग रहा था, अब थोड़ा सा सुधार आ रही है। तो भाई क्या होता है, कई बार हम समझाने के चक्कर में वीडियो बड़ी हो जाती है, काफ़ी भाई को अच्छी नहीं लगती बड़ी वीडियो। वो सोचते कि बस 2 सेकंड में आप इलाज बता दो और हमारा कबूतर सही हो जाए। भाई ऐसा नहीं होता। कोशिश करना आपके और हमारे हाथ में, कोशिश करना आपके और हमारा हाथ में। हम जो इलाज बताएंगे 101% फ़ायदा करेगा। जान बच जाए तो ऊपर वाले की शुक्रिया अदा करो आप, बस। उसके अलावा भाई मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो दोस्तों आप समझ गए हो, जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से ही कोर्स करना है आपको। 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम में। मैं आपको एक बात और रिपीट करने की बता देता हूँ, एक बात और रिपीट करके मैं आपको बता रहा हूँ। तीनों सीसी लेना, तीनों का 2 ढक्कन एक खाली सीसी मिला लो और वही ड्रॉपर से 10 बूंद टपकाना है। डायरेक्ट पूरा ड्रॉप भर के नहीं छोड़ना। 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम में। उसके साथ उस कबूतर को ताज़ी रोटी खिलाओ चूर के। तिल्ली वाला मैंने बताया हूँ, तिल्ली मुनक्का, इसका एकदम गोली बना के बढ़िया उस कबूतर को खिलाओ। आपका ये कोर्स करोगे तो आपका कबूतर बहुत ही जल्दी रिकवर, हालत में सुधार आ जाएंगे। अब आपके पास 1 कबूतर या 2 कबूतर हो या 5 कबूतर हो, बस इसके हिसाब से आप देख लेना करना क्या है। इसके हिसाब से पूँछ को नीचे कर देती है, क्यों करती है? वजन के हिसाब से। तो इसका बस चारा यही है भाई, पूँछ काट दो और पर उसके बड़े बड़े है जो वो काट दो और उसको प्लेन जगह पे रखो कि मादी ना उछले, ना कोई कबूतर उसको मारे। एक प्लेन जगह पे बॉक्स के अंदर बड़े पिंजरे में उसका अलग रख के इलाज करो। और कभी धूप निकलती है आपके इधर, धूप 2 घंटे की धूप सुबह दो, 2 घंटे की धूप शाम में दो, बहुत जल्दी कबूतर रिकवर करता है। तो भाई वीडियो पसंद है तो लाइक करना, कमेंट्स करना, और जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम है भाई, आप मेरे कोई से भी आप वीडियो देखते हैं उसके नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज आपका छोड़ देना, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है आपके साथ में। और जो कोई भाई हमारे चैनल पे पहली बार है तो हमारे सब्सक्राइब करना, बाजू में दी गई बेल आइकन को भाई प्रेस कर देना। अल्लाह हाफिज़ भाई।